Yog, Nadi, Astrology. I have been working since 5 years as astrologer. So today's topic is business and love affairs via horoscope. I have a horoscope today, so we can learn from it how business and love affairs described in this horoscope. इस horoscope में कैसे डिस्क्राइब किया गया है बिजनेस को और लव अफेयर को, प्रॉब्लम्स एंड his nature and many things you will learn in this horoscope. Let's get started with this horoscope. First of all, we see how the business of this person will work. जो दशा है इसमें मून राहु सन की चल रही है। अब इस पर्सन की दशा मून राहु सन की दशा चल रही है इस पर्सन की। ठीक है, मून राहु सन की दशा है। ये मून राहु सन की दशा चल रही है, दशा पीरियड है इसका मून राहु सन का। ठीक है, अब हम दशा इज मोर स्ट्रोंगर देन भुक्ति इज मोर स्ट्रोंगर देन अंतरा। सो हम दशा में देखते हैं इसका बिजनेस कैसा रहेगा। मून इज 8 व्हेन वन प्लैनेट वन हाउस comes in planet then it creates some problems. So 8 6 12, जैसे यहाँ 8 ओनली प्लैनेट में ओनली एक 8 आ रहा है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसके साथ कोई वे नहीं आ रहा है। जैसे 11 होता या 5 2 5 11 होता या कुछ होता, ये रास्ता नहीं दे रहा है, ये वे नहीं है। नीचे है 1 3 5 6 7 8, ये 10 11 होने की वजह से ये जो वैसे तो ये लॉसेज दे रहा है, 8 6 12 होने की वजह से लॉसेज है, बट 10 11 भी है। 10 11 होने की वजह से ये लॉसेज कवर हो जाएंगे इसके। ओके, 8 भी है, 6 भी है और 12 भी है। ठीक है, तो ये नीचे 7 11 है, ये लिटिल स्ट्रॉन्ग ही जाएगा। 7 11 है ना, इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही जाएगा इसका। ओके, तो हम देखते हैं कि इसका 7 11 होने की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही जाएगा। लॉसेज तो दे रहा है, लॉसेज तो बता रहा है, पर साथ में 10 11 होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग जाएगा। अब क्या है, अब इसका हम देखते हैं राहु इसका 4 7 9 12 7 9 12 1 12 1 2, तो राहु स्ट्रॉन्ग है बिजनेस के लिए। हम देखते हैं कि जो बिजनेस के जो हाउसेस हैं वो है 1 2 6 1 2 6 7 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे 6 8 12 नहीं है, यानी कि ओनली 12 है, तो 7 11 है, 7 11 2 है। ठीक है, तो ये गुड है। सन भी गुड है क्योंकि 12 है 11 है, तो ये बिजनेस के लिए दशा तो थोड़ी बहुत जो वीक है, बट भुक्ति अच्छी होने की वजह से तो ये इन्वेस्टमेंट ही गिनेंगे इसको। ये पर्सन जो जिसका हॉरोस्कोप है ये इन्वेस्टमेंट ही करेगा, यानी कि जो भी करेगा वो इन्वेस्टमेंट के जो वे से करेगा, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा एक इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि 6 से 12 यहाँ आ रहे हैं ना, यहाँ लॉसेस नहीं गिनेंगे इसको, यहाँ इसको इन्वेस्टमेंट गिनेंगे क्योंकि भुक्ति भी स्ट्रॉन्ग है
और सन भी अंतरा भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैक्सिमम प्लैनेट इसके 11 स्ट्रॉन्ग है। वीनस इज स्ट्रॉन्ग, मार्स इज स्ट्रॉन्ग, जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग, जुपिटर वीक है थोड़ा सा। सैटर्न इज ओके टाइप स्ट्रॉन्ग है, 8-11 भी हो गया। 8-11 इज द मनी फ्रॉम पेरेंट्स और इनहेरिटेड्स, मनी फ्रॉम इंश्योरेंस, ठीक है, या हिडन मनी कह सकते हैं, लॉटरी मनी, ठीक है। तो 7-11 है इसका, सभी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मून इन्वेस्टमेंट का पीरियड है इसका जो पीरियड है इन्वेस्टमेंट का पीरियड ही गिनेंगे इसको, ओके। अब क्या है कि नेक्स्ट है इसका मार्स की दशा। मार्स इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फॉर बिजनेस, सो मार्स स्ट्रॉन्ग है इसका। 7-11 है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्स की जो दशा शुरू होगी इसकी 2029 में शुरू होगी, अगस्त में, ओके। ये मून की दशा जो अगस्त 2029 को ख़त्म होगी और मार्च की शुरू होगी। तो मार्च इसका अभी तो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा, यानी कि लॉसेस नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका बेनिफिट इसको मार्च की दशा में मिलेगा, ओके। तो मार्च इज़ गुड। राहु जुपिटर इसको थोड़ा बहुत जो है, राहु के बाद जुपिटर आएगा, जुपिटर थोड़ा बहुत इसको वीक होने की वजह से इसको थोड़ा बहुत यानी कि प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत जो है 1-1 होने की वजह से 50-50 यानी कि ये बैलेंस कर जाएगा जुपिटर का के साथ हम देखेंगे तो जुपिटर ओनली यही है, ठीक है। अब देखिए अभी सन और राहु का दोनों कॉम्बिनेशन है मरकरी के साथ। अब मरकरी इसको प्रॉफिट देगा। अब जो सन मून राहु सन का जो पीरियड चल रहा है उसके साथ मरकरी है, मरकरी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको बिजनेस में प्रॉफिट ही आएगा। इन्वेस्टमेंट पीरियड तो है ही है बट प्रॉफिट भी देगा, जो मरकरी साइड में जो इसको साइड इनकम जो है मरकरी देगा, ठीक है। और क्या देखें, अब मून के बाद जुपिटर जो आएगा, जुपिटर थोड़ा बहुत इसका 50-50 है, यानी कि 8 होने की वजह से ये 1-1 आपस में मिल नहीं रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे, और ये 8 बैरियर की तरह काम करेगा रुकावट। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जुपिटर की दशा में आएगी। जुपिटर स्टार्ट हुआ है जुलाई 2022 में, ठीक है। जुपिटर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा इसका सन। फिर जुपिटर के बाद सैटर्न है, सैटर्न इसको फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है बट ओके है। 7-11 ये कंबाइन हो गया ना, 7-11 एक लाइन में आ गया, अगर ये ऊपर नीचे होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। सैटर्न इसका ओके है, 8 बेनिफिट ही देगा। 8-11 हो गया, ये 8-11 का कॉम्बिनेशन है, गुड फॉर हिडन मनी जो होंगे इसके, जो सडन मनी या हम कहते हैं इनहेरिटेंस या लॉटरी या इंश्योरेंस का मनी, ठीक है। सो 8-11 इस तरह का मनी भी देता है, इसमें भी है, मून में भी है 8-11 पर 6-8 होने की वजह से ये इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा दशा में, पर 10-11 है तो कवर कर लेगा, ठीक है। अब सैटर्न मरकरी, इसका जो मरकरी का पीरियड आएगा वो गुड होगा। 2025 में मरकरी का पीरियड आएगा, मरकरी इज़ गुड, सो मरकरी इसको कवर कर लेगा। जो जुपिटर में थोड़ा बहुत इसको, इसमें थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट नहीं हुआ है, 50-50 रहा है, तो मरकरी में ये कवर हो जाएगा, क्योंकि 7-11 इकट्ठे हैं और 11 भी है, 2-11 भी इकट्ठे हैं, 1 भी है। जो मरकरी इज एक्सीलेंट प्लैनेट, सो मरकरी में ये
कवर हो जाएगा इसका जो भी लॉसेज या हम कह सकते हैं प्रॉफिट नहीं हो। केतु क्या है? मून केतु इज लिटल 50-50 है, यानी कि 6-12 भी है और 12 दो बार आ गया, 6 एक बार आ गया, ठीक है। 10-11 है इसका, ठीक है, और 7-11 भी है, यानी कि 75% गुड है, ठीक है। और मून है तो इसका ओवरऑल ओके ही रहेगा, केतु पीरियड भी, मून केतु पीरियड भी, ठीक है। तो हम देखें कि कितने प्लैनेट ओके हैं इसके बिजनेस। सन भी ओके है, मून 50-50 है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मरकरी ये भी 10-11 होने की वजह से ओके है, इन्वेस्टमेंट पीरियड ओके है। 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 प्लैनेट ओके हैं तो गुड है, बिजनेस के लिए गुड है। ये हॉरोस्कोप पर्सन, इस पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया है और अभी इसने बोला है कि हॉरोस्कोप अपलोड करो मेरा, ठीक है। दैट्स वाई आई एम डिस्क्लोजिंग हिज हॉरोस्कोप। So let's get started with the love affair. So इसका लव फेयर कैसा रहेगा जो अभी चल रहा है। इसका मून राहु सन का पीरियड चल रहा है। मून जो है इसमें है, ये लव का कम्बिनेशन होता है 5-8-12, 5-8 हो चाहे 5-12 हो, ठीक है। अब 5 भी है इसमें, 8 भी है, 12 भी है, ठीक है, और 6 भी है। 5-8-12 लव फेयर को बताता है, ठीक है। और इसमें 6 भी है, 6 जो है ब्रेकअप के लिए होता है। 5-11 जो है ब्रेकअप नहीं होता बट उसमें कंटिन्यू रहता है, बट थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें 6-8-12 वेरियस प्रॉब्लम भी है। 1-6-10 जो होता है वीक फॉर रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप को वीक कर देता है। इसमें 1-6-10 भी है, अब देखो ना 1, 6 और 10 भी है, ठीक है। 1-6-10 भी है, सभी कुछ हो रहा है। 7-12 भी है, यानी कि जो मून जो दे रहा है वो 10-11 1-6-10 भी है और 6-8-12 भी है, ठीक है। 5-8-12 भी है। 7-11 गुड फॉर रिलेशनशिप, यानी कि ये सिचुएशन बड़ी कंफ्यूज्ड है। कभी ये दशा मेन दशा होती है, दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। सो जब तक दशा अलाउ नहीं करेगी वो रिलेशनशिप जो है उसमें एंटर नहीं, यानी कि दशा जब तक नहीं करेगी अलाउ, उस रिलेशनशिप में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि ये एंट्री गेट है दशा, ठीक है। जब किसी हॉल में हम मूवी देखने जाएं और एंट्री में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो एंट्री ही नहीं होगी तो मूवी कैसे देखेंगे। वही चीज़ है, ये लाइफ की मूवी है, दशा गेट है दशा। अगर उसमें एंट्री नहीं मिलेगी, मून उस एंट्री पे गेट पे है, ठीक है। मून जो है एंट्री गेट पे है, एंट्री तो मिल रही है, एंट्री भी दे रहा है, प्रॉब्लम भी दे रहा है, ठीक है। फिर वीक भी है, ठीक है, स्ट्रांग भी है। वो कन्फ्यूजन है, कभी तो वो उस रिलेशन को यस कह रहा है, कभी नो कह रहा है, कभी उस रिलेशनशिप को वीक बना देता है, ठीक है, कभी चेंज कर देता है। 5-9 जो है ना वो वे को चेंज कर देना, ठीक है। 5-9 चेंज करवाता है रिलेशनशिप्स को एक से दूसरे, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन दे रहा है मून। अब राहु को देखते हैं। राहु इज़ गुड फॉर रिलेशनशिप। 7-11 गुड फॉर 2
7-11 यानी कि ये मैरिज को भी बताता है, गुड रिलेशनशिप को भी बताता है, ठीक है, गुड फॉर रिलेशनशिप। ओके, 4 हिडन, जब 4 आता है तो हिडन होता है, रिलेशनशिप हिडन होता है। 5, 8, 12 तो ओपन फॉर रिलेशनशिप, पर राहु इसको हिडन करना चाहता है। राहु के साथ जो है आप देखेंगे, राहु के साथ मरकरी भी है, सन भी है। अब मरकरी इज गुड फॉर रिलेशनशिप। अब मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे क्योंकि राहु के साथ मरकरी है, ठीक है, सन भी है, सन का अंतरा भी है और सन भी है। राहु के साथ सन तो कंटिन्यू रहेगा, ये गुड फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। अब दशा जो है 50% अलाउ करती है, 50% अलाउ नहीं करती, यानी कि बैड कम्युनिकेशन भी है। कभी तो वो कम्युनिकेट जो पर्सन है वो कम्युनिकेट बैड गुड करेगा, कभी बैड करेगा या कभी सो करेगा। सो दशा इज़ मेन। अब दशा जब थोड़ी बहुत अलाउ करेगी तो ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएगा, जब दशा नहीं अलाउ करेगी तो रिलेशनशिप बैड होगा। यानी कि ये पर्सन तो ओके है, राहु भी ओके है, मरकरी भी ओके है, सन भी ओके है, ये तीनों ओके है, ये तीनों ही ओके है, ठीक है, ये तीनों ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है सन में, ठीक है, जब तक सन मून में, जब तक ये मून अलाउ नहीं करेगा, ये कभी अलाउ कर रहा है, ठीक है, मून कभी अलाउ कर देता है तो कभी नो कर देता है, ठीक है, ये कन्फ्यूज। कभी तो ये कहता है यस ओके फॉर रिलेशनशिप, कभी कहता है नो, ठीक है, डोंट अलाउ, ठीक है। एंट्री गेट है, एंट्री में अगर आपने अलाउ कर दिया तो ये तो ओके ही है, ओके। अगर एंट्री गेट पे ही अलाउ नहीं हुआ तो फिर, ठीक है, फिर इसका तो कोई रोल नहीं रह जाता ना। जब एंट्री ही मून है, मून कभी अलाउ कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ये तो अलाउ कर ही रहा है, राहु तो अलाउ कर रहा है, सन भी कर रहा है, मरकरी भी कर रहा है, तीनों है, तीनों इकट्ठे, यानी कि तीनों का जो हम कह रहे हैं तीनों के साथ रिलेशनशिप होगा। राहु है मैलेफिक प्लैनेट्स, जब राहु आता है तो उसमें अब से मरकरी के साथ भी राहु है, उसकी पावर ट्रांसफ़र होगी, राहु की ट्रांसफ़र होगी, पावर ट्रांसफ़र होगी, सन को भी राहु की, यानी कि उसके साथ मैलेफिक होने से ये जो रिलेशनशिप होगा, जो इंटरकास्ट भी हो सकता है, या जो कंफर्ट सोसाइटी जिसको कंफर्टेबल फील नहीं करती, ठीक है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। अब मरकरी है 2-7-11 है, 2-11 है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली, एक और फैमिली को भी अगर 7 ना होता तो, यानी कि अब देखते हैं वीनस इसका 1-6-10 है, वीनस वीक है, 1-6-10 और 12 भी है, 1-6-10 12 1-6-10, यानी कि वीनस काफ़ी वीक है, और 1-6-12 5-12, यानी कि 1-6-10 है वीनस का, और 7-11 50-50 है, और 7-11 भी है, यानी कि वीनस कहाँ पर है, वीनस इसका यहाँ पे है, यानी कि दशा तो मून की है, मगर वीनस को भी हम देखेंगे क्योंकि वीनस इज़ द मेन कारका ऑफ लव मेकिंग, ठीक है। वीनस 1-6-10 कह रहा है, वीनस अलाउ भी कर रहा है, डिसअलाउ भी कर रहा है, डिस्टेंस रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अब क्या देखते हैं, मून किसको, इस सैटर्न के हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। 4th हाउस मार्स, मून के घर में कौन बैठा है, मार्स बैठा है, मार्स अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मार्स तो अलाउ कर रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। इसकी पावर थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र मार्स देगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ऐसा होगा, इसमें सडन, राहु क्या है हिडन,
सडन रिलेशनशिप भी होता है। राहु क्या है? सडन। ठीक है, 7-12 सडन देगा रिलेशनशिप, क्या आएगा? अचानक रिलेशनशिप बनाएगा। फिर 1-6-10 है, इसको वीक भी करेगा रिलेशन। और 6-8-6-12 है जो प्रॉब्लम्स भी देगा। फिर 7-11 है, यानी कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि सन मरकरी राहु को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तो कभी एंट्री मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी रिलेशनशिप ओके रहेगा, कभी वीक रहेगा, कभी बैरियर्स आएंगे। ठीक है, मगर इसमें स्ट्रॉन्ग ही लगेगा, ऐसा लगेगा रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दशा जो है इसको कभी लाव करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो 50-50 बैरियर्स चलते रहेंगे, लव फिर ऐसा कुछ रहेगा। कन्फ्यूज़न दशा बहुत जब मार्स की दशा आएगी 2029 में, तो वो स्ट्रॉन्ग दशा है, वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी दशा है। जब मार्स राहु, ठीक है। अभी तो जब राहु जुपिटर का पीरियड आएगा तो ये जो रिलेशनशिप बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुपिटर में कोई भी प्लैनेट नहीं है जो रिलेशनशिप के लिए गुड हो। अब पहले ही मून 50-50 है, तो जुपिटर जब आएगा, जुपिटर जो रिलेशनशिप ये अब राहु बता रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। तो राहु जुपिटर आएगा 2 जुलाई में, ये रिलेशनशिप जो है तो जुपिटर की वजह से ये वैसे तो 2 हो गए, 2 अब रिलेशनशिप नहीं बता रहा, अब बिजनेस हो जाएंगे, 2 बिजनेस हो जाएंगे या विद लेडी होगा रिलेशनशिप। 1-1-10 है, वीक है रिलेशनशिप के लिए, वीक है ये जुपिटर, वीक है। ठीक है, जुलाई 2022 में आएगा जुपिटर, रिलेशनशिप के लिए वीक है। ठीक है, ना इसमें 2 है, ना 7 है, ना 5 है, 8 है, और अकेला 8 तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिलेशनशिप में। ठीक है, अब जुपिटर के बाद सैटर्न क्या है, वही ये रिलेशनशिप तो बता रहा है 2-7-11 है, बट ये कंफर्ट इट डज नॉट कंफर्टेबल विद द सोसाइटी। ये ऐसा हमेशा इंटरकास्ट होगा या जो सोसाइटी के नियम है उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, फिर मरकरी है, मून मरकरी इज़ गुड फॉर रिलेशनशिप क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर मून वही है, मून जब तक अलाउ करेगा इसमें रिलेशनशिप होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, कभी अलाउ करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी बैरियर्स है, कभी वीक हो जाएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। जब तक मून है तब तक कन्फ्यूजन जो सिचुएशन है बनी रहेगी। ठीक है, सन आएगा, सन इज आल्सो फॉर गुड फॉर रिलेशनशिप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस हॉरोस्कोप। जो 5-8-12 है इसको थोड़ा बहुत जो है ना, 5-8-12 जो है, जब भी 6-8-12 होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, थोड़ी बहुत इंसल्ट भी फील करवा सकते हैं क्योंकि 5-8-12 है। जब भी 8-12 आते हैं या 6-8-12 आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 5 इज़ फॉर लव एंड पैशन। जब 8-12 हो गया तो 5 इज़ आल्सो इंटेलिजेंट है। जब 6-8-12 5 के साथ है, इंटेलिजेंसी जो होती है उसमें कमी आ जाती है, बट 5-11 होने की वजह से कोई ना कोई रास्ता, यानी कि इंटेलिजेंट तो रहेंगे तो इसमें कोई कुछ ना कुछ इसको वे मिल जाता है। अगर ये 5-11 ना होता तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती। आप देख रहे हो ना, ये 5 है और ये 11 है, ये 5-11 ना होता तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, ये पर्सन इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाता। अगर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा इसको निकलने का, अदरवाइज इट विल बी रियली बैड इफ 5-11 ना होता, 5-11 ना होता। ठीक है, 6-8-12 जो है वो बैरियर्स बन जाते। ठीक है, अब 7 है, 9 है, 5 भी है,
ठीक है, 9 भी है, यानी कि 50-50 है, इसको वे मिल जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल with this horoscope. If you have any question, you can write me email, WhatsApp, Instagram, follow me on Instagram. So I can recommend you gemstone mantra if you contact me. So thanks for watching my video. Have a great day. Bye for now.